नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गांव खेतड़ के अंदर। और आप सभी को पता भाई, पिछले दिनों से आप वीडियो देखने लग रहे सोशल मीडिया के ऊपर लगातार। मैं खेड़ी तहसील की बात करूँ, वहाँ भी धरना लगा हुआ है, लेकिन खेतड़ गांव के अंदर भी एक धरना अभी शायद चौथा दिन चला हुआ है। काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है और बड़े बड़े किसान नेता भी आज यहाँ पहुँच गए हैं। पूरा मामला क्या है अपना पूरा बताऊँ, इस मामले क्यों इनको आज रोड के ऊपर बैठना पड़ा, धरने के ऊपर बैठना पड़ा। थर्मल गेट के सामने भी बैठे हैं भाई साहब। राम राम। राम राम मणिक भाई। क्या मामला है कि क्यों आपने इतना मतलब धरने के ऊपर बैठना पड़ा? आज धरने के ऊपर बैठने में मजबूर क्यों हुआ पूरा गांव? मणिक भाई, जिस दिन से थर्मल लगा गांव में बहुत सी परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ा है, लेकिन आज तो प्रशासन ने बेशर्मी की बिल्कुल हद पार कर दी। पिछले कुछ सालों से राखी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। चाहे पढ़ने वाले स्कूल की बच्चों की बात हो, चाहे फसल खराब होने की बात हो, और जब प्रशासन के पास कोई समाधान नहीं था तो प्रशासन ने गांव के कुछ व्यक्तियों से, कमेटी से संपर्क किया और एक बात रखी कि आप इसको उठा सकते हैं। और गांव ने भी कमेटी बनाकर एक गौशाला का निर्माण करवाया और राखी उठाने का कार्य शुरू कर दिया। करोड़ों लाखों के साधन लेकर के आए, गांव ने चंदा दिया, महंगी महंगी मशीनों से इसका उठान शुरू हुआ। लेकिन 1-2 साल चलने के बाद जब उनको ये लगने लगा कि इनके 150 रुपए खर्चे से गौशाला एक सुचारू रूप से चलने लगी है, इनकी नीयत में खोट आ गया। और आज जो रिटायरमेंट के नजदीक बैठा है एक अधिकारी, जो थर्मल का चीफ है, उसकी कहीं सेटिंग है या उसका कोई पर्सनल लालच है, वो रिटायरमेंट से पहले एक कंपनी को, मनचाही कंपनी को टेंडर देना चाहता है। उसके खिलाफ हम धरने बैठे हैं और पिछले 4-5 दिनों से हम धरने डटे हुए हैं। 2 बार हमारी बातें भी हुई है कमेटी की, लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब मिला नहीं है। आगे हम इसको अनिश्चित काल के लिए धरना जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान। तो साथियों, पूरा मामला आपने सुन लिया, समझ में आ गया होगा। मेरे साथ मौजूद हैं रीमन नैन, बड़ी अच्छी कवित्री हैं। और पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं, पूरे किसान आंदोलन में गांव खेतड़ की तरफ से नहीं, पूरे मतलब किसानों के एक मैं बात करूं बड़े संघर्ष में शामिल रही है, वो हमारे साथ मौजूद है। रीमन जी राम राम। जी राम राम। आज गांव खेतड़ के अंदर धरना चला हुआ है, शायद 5वां दिन आज है और चौथा दिन है आपका। तो कब तक ये धरना चलेगा और क्या कुछ अभी तक प्रशासन से या किसी से मतलब बात हुई है? देखिए, धरना जब तक चलेगा जब तक जो हमारी मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। बात की जहाँ तक बात आई है, यहाँ के निजी एमएलए से लेकर के हमने बिजली मंत्री तक बात की है, जो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात की है। बातचीत के जरिए हम हल निकालना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं निकला। और उस हल को ना निकलने के बाद आज हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और ये धरना जब तक चलते रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अगर मैं धरने की बात करूं, हरियाणा में कहीं जाने धरने ही धरने चले हुए हैं। आपकी नजदीक की बात करूं, मैं खेड़ी तहसील की बात करूं, वहाँ भी काफी लंबे समय से धरना चला हुआ है। आपका धरना भी इसी प्रकार चला रहेगा? क्या सरकार को कोई असर पड़ेगा इस बात पर? जरूर पड़ेगा। यहाँ से बिजली नहीं जाएगी तो असर तो पड़ेगा। खेतड़ गांव तो एक ऐसा गांव है जो पूरे देश को बिजली देकर के खुद बिना बिजली बैठे अंधेरा में बैठा है। तो जब पूरे देश में अंधेरा होगा, हमारे आसपास के क्षेत्र में अंधेरा होगा, तो और लोग आएंगे तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। और इतना बड़ा यदि एक सिस्टम बंद हो जाता है तो पूरे प्रदेश की आंखें खुल जाती हैं और पूरी सत्ता की आंखें खुल जाती हैं। तो साथियों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिमन्यु कोहाड़। बहुत बड़ा नाम है किसान आंदोलन में। आपने देखा है, किसी भी धरने की बात हो, किसी भी थाने की बात हो, किसी भी प्रदर्शन की बात हो, हर जगह आके रहे और बड़े सूझबूझ से जो भी निर्णय लेते हैं वो सूझबूझ के साथ लेते हैं। बड़े समझे और सुलझे हुए किसान नेता हैं अभिमन्यु जी। नमस्कार। राम राम भाई। आपने भी आपके सभी दर्शकों का जोड़कर राम राम। आप खेतड़ गांव के अंदर आज आए हो, आपने इनका पूरा मामला सुना है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, पहले प्रशासन पे बात करने से पहले सबसे बढ़िया बात तो मुझे इस गांव की ये लगी कि भाई गांव में, देखो हर गांव में होते हैं, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में हो, कोई किसी में हो, लेकिन जब ये गांव का मुद्दा आ गया, जब ये गाय की सेवा का मुद्दा आ गया, तो यहाँ पर पूरा गांव एक साथ इकट्ठा है। सभी जाति, सभी बिरादरियों के लोग, चाहे कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, वो भी यहाँ पर सारे आ रहे हैं। जो कुछ सत्ता में पार्टी है उनके लोग भी यहाँ पर आके बैठे हैं, जिनका ये कहना है कि पहले भाई हमें गांव वाले हैं, पहले हम, उसके बाद में किसी और चीज में है। तो जो गांव का एकता, जो गांव की एकता है, बहुत अच्छी चीज है। तमाम गांवों में यह बात होनी चाहिए। कोई कितने भी जुड़ रहा हो, लेकिन जब समाज की बात आओ, जब गांव की बात आओ, जब देश की बात आओ, तो सबसे पहले गांव को, देश को, समाज को रखना चाहिए। ये सबसे बढ़िया बात है। और दूसरी बात, देखो, या सरकार बड़ा प्रचार कर रहा है, बड़े नारे दे रहे हैं बार बार कि भाई गाय की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया बात है, होनी चाहिए, लेकिन वह सिर्फ भाषणों तक और कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।
वो जमीन पे भी गऊ की सेवा होनी चाहिए। भाई जो एक गौशाला चल रही है, तो अब इस तरीके से अगर किसी ठेकेदार को वो टेंडर दे के और सारी राखी का वो उसको दे दिया जाएगा ठेकेदार को, तो फिर गौशाला कैसे चलेगी। और ये तो जब ये एक बातचीत हुई थी इनकी, कि ये मौखिक तौर पे एग्रीमेंट होया था कि जिस राखी से सारे लोग परेशान हो रहे थे, उसका समाधान गांव वालों ने अपने महंगे रांच ला के करा, सारी चीज करके करा, और अब उसमें 2 पैसे की कमाई होने लग गई। तो फिर जो इसका पूरे थर्मल प्लांट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब वो पैसे कमाने के चक्कर में आ गया। तो यह बात उन्हें पहला सोचनी चाहिए थी, जब गाँव ने पूरी उसकी जिम्मेदारी ली, गाँव ने उस समस्या का समाधान कराया और गांव ने उसके आधार पर गौशाला स्थापित करी। तो अब इस तरीके से ये हरकत करनी, ये अमानवीय भी है, ये अनैतिक भी है, या बिल्कुल गलत चीज है या। और प्रशासन को भी इस पर सूद लेनी चाहिए और इस पावर प्लांट के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को ये सख्त आदेश आना चाहिए सरकार की तरफ से कि भाई जैसा पहले चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। गौशाला के पास था तो गौशाला के पास रहना चाहिए, वो किसी भी ठेकेदार को या प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। अभिमन्यु जी, जब गांव खेदड़ की, अगर मैं किसान आंदोलन की बात करूं, जरूरत पड़ी तो पूरा गांव खेदड़ किसान आंदोलन में साथ खड़ा था। अगर अब की बात करें, खेदड़ गांव को किसान नेताओं की जरूरत पड़े तो क्या किसान नेता इसमें शामिल होंगे? देखिए, सारे साथी आने को तैयार हैं। अभी 4 दिन हुए हैं धरने को शुरू हुए, तो एक एक करके सिर्फ हरियाणा की नहीं, पूरे देश के अगर नेताओं को भी यहाँ पे लाने की जरूरत पड़ी तो सारे देश के नेता यहाँ होंगे। जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो एक छोटी बात नहीं है यार, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखो, इससे तो जुड़ा और बिजली का संबंधित मुद्दा भी है। यो अगर थर्मल पावर प्लांट है भाई, पूरे हरियाणा में ही नहीं, देश के कोने कोने में बिजली यहाँ से जाती है। तो अगर इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आएंगी प्रशासन के कारण या किसी अधिकारी के लालच के कारण, तो सिर्फ एक गांव या एक जिले को नहीं, पूरे प्रदेश को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया बात यह रहेगी, अच्छी बात यह रहेगी कि पावर प्लांट वाले जितने भी अधिकारी हैं वो पहले की जैसी यथास्थिति थी उसी को बनाए रखें। इस तरीके के चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की गलत चीजें ना करें। तो साथियों, आपने पूरा मामला सुना, आपको क्या लगता है इस मामले में? अपनी पर्सनल राय जरूर देना, कमेंट के सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और मैं बता दूं, गांव खेदड़ के अंदर एक ये समस्या नहीं है, इससे अलग बहुत सी समस्याएं आपने सुनी है। जिस तरह बिजली की समस्या की बात करें, बिल्कुल ये चीज बताई गई जाती है कि जिस टाइम थर्मल यहाँ पर लगाया जा रहा था, उस टाइम ये घोषणा हुई थी कि 24 घंटे आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में 24 घंटे लाइट मिलेगी। और जिसकी जमीन इस थर्मल प्लांट के अंदर आती है, सभी को एक एक नौकरी मिलेगी। लेकिन ना किसी को नौकरी मिली और ना 24 घंटे बिजली मिली है, तो सिर्फ परेशान है, पूरा गांव परेशान है। अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।